आज मनोस्नान का 37वां दिन है। प्राचीन काल में पूर्ण संत इस युग की निस्बत ज्यादा होते थे। तुमने पुस्तकों में पढ़ा होगा, प्राचीन काल की कहानियों में पढ़ा होगा कि फलां जगह एक संत झोपड़ी में रहता था। ऐसा तुमने अनेक बार पढ़ा होगा। यही कारण है कि आदिकाल में संत ज्यादा होते थे। श्री राम जी के युग में संत बहुत होते थे। उसका कारण था, तुम उस युग की कोई भी हिस्ट्री उठा लो, तुम्हें ये लिखा मिलेगा कि एक जंगल में एक संत कुटिया बनाकर रहता था। इसी कारण संत बहुत होते थे। लेकिन आजकल के कथा गुरु, कथित धर्म गुरु और आजकल के कथा गुरु जो कथा करते हैं, महलों में रहते हैं। इसीलिए पूर्ण संत को खोजना मुश्किल हो गया। प्राचीन काल में जो संत होते थे, जो पूर्ण संत होते थे, पूर्ण पुरुष होते थे, वो शब्दों के सत जादूगर होते थे। सत जादूगर का अर्थ है वो शब्दों का सत्यता भरा अर्थ लोगों को समझाते थे। और आज के युग में तुम्हारे ये जो कथित धर्म गुरु हैं, ये सिर्फ शब्दों के जादूगर हैं, सत्य जादूगर नहीं है। सत्यता की परिभाषा नहीं है, सिर्फ शब्दों के जादूगर हैं। शब्द इनके पास पुराने हैं, लेकिन इन्होंने शब्दों की परिभाषा बदल दी। यही कारण है कि आम आदमी प्रभु प्राप्ति की यात्रा में भटक कर रह गया। राजनीति में भी ऐसा होता है। राजनीति में भी शब्दों के अर्थों को बदला जाता है बड़ी चालाकी से। अर्थ के बाद भावार्थ को भी बदला जाता है बड़ी सूक्ष्म चालाकी से। राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन राजनीति में एक सुख है कि राजनीति में विपक्षी पार्टियां भी होती है, और जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी शब्दों के अर्थों को बदल देती है तो विपक्षी पार्टियां शोर मचा देती हैं। वो जनता को जागरूक करती हैं कि शब्दों के अर्थ बदल दिए गए, तुम जागो। लेकिन आज के युग में इन धार्मिक प्रचारकों के विपक्षी में कुछ भी नहीं है। कोई इनका विपक्ष थोड़ी है कि धर्मगुरु ने शब्दों के अर्थ बदल दिए, और कोई विपक्षी धर्मगुरु हो वो शोर मचा दे कि अर्थ बदल दिए गए। कोई विपक्ष नहीं है। हर कोई घोषणा करता है कि उसका रास्ता सही है, और जब मर्जी वो अपने धार्मिक रास्ते में परिवर्तन कर दे
अपने मंत्रों में परिवर्तन कर दे, गुरु मंत्रों में परिवर्तन कर दे, कोई विपक्ष नहीं जो शोर मचाए कि फलां डेरे में, फलां पुस्तक में, फलां आश्रम में शब्दों के अर्थ बदल दिए गए। ऐसी कोई विपक्षी पार्टी का व्यवस्था आध्यात्मिक जगत में नहीं है। यही एक कारण है कि इन धर्म गुरुओं की मनोपली चलती आ रही है और आम जनमानस भटकता जा रहा है। मैं पुनः कह रहा हूं, शब्द वही पुराने हैं, बातें वही पुरानी हैं। प्राचीन काल में जो पूर्ण पुरुष कहे गए, जो पूर्ण संत कहे गए, बातें वही हैं। सिर्फ आज के नए कथित धर्म गुरुओं ने उन बातों की परिभाषा बदल दी, उन बातों के अर्थ बदल दिए, और इसी कारण अध्यात्म की खोज करने वाला आम आदमी भटक कर रह गया। जाए तो जाए कहां? प्राचीन काल में अधिकांशतः राजघरानों के बच्चे साधु संतों के पास शिक्षा दीक्षा लेने जाया करते। कुछ उस युग में व्यवस्था ही ऐसी थी। उस समय भी साधु संत कहते थे, काम छोड़ दो। उनका मकसद था कि तुम काम रूपी ऊर्जा को ऊपर चढ़ाओ ताकि तुम्हारे मस्तिष्क में खुशी के सहस्त्रों फूल खिल जाएं। उस समय भी साधु संत, उस समय भी पूर्ण पुरुष कहते थे, क्रोध छोड़ दो। उनका भावार्थ था कि तुम अपनी ऊर्जा को क्रोध में और युद्धों में मत लगाओ। वो उसके बाद में जो बात कहते थे उसकी परिभाषा समझाते थे, उसका अर्थ समझाते थे अपने शिष्यों को, उनकी सत्यता समझाते थे अपने शिष्यों को। और एक बार जब किसी बच्चे को सारी बात सही सही समझ आ जाए कि जीवन क्या है, तो फिर जीवन की खोज भी शुरू हो जाती है। और एक बार जीवन रूपी नैया की खोज शुरू हो गई तो फिर आत्मसात होने में देर नहीं लगती। यही कारण है कि प्राचीन काल में अध्यात्म का बोलबाला था, लेकिन आज के युग में सारा भट्ठा बैठने का कारण एक है कि आज के कथित धर्मगुरुओं ने शब्दों के सारे अर्थ ही बदल दिए। प्राचीन काल में संत पुरुष कहते थे अपने शिष्यों को कि काम छोड़ दो। उसका अर्थ था कि अपनी ऊर्जा को ऊपर चढ़ाओ। मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। परमात्मा का अनुभव सिर्फ मनुष्य जीवन में कर सकते हो, और तुम मनुष्य बने हो यह बड़ी दुर्लभ घटना है। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। वो ठीक कहते थे, लेकिन वो सौंदर्य के विरोधी नहीं थे। आजकल के धर्मगुरु, उन्होंने शब्दों के अर्थ बदल दिए कि तुम सौंदर्य का क्या करोगे। सौंदर्य तो सिर्फ हमारे लिए बना है।
आजकल के कथित धर्मगुरुओं ने शब्दों के अर्थ बदल दिए कि आम आदमी का सौंदर्य पर क्या अधिकार, वो तो सिर्फ धर्मगुरु का अधिकार है। प्राचीन काल में साधु संत कहते थे क्रोध छोड़ दो। वो उसकी परिभाषा भी अपने शिष्यों को समझाते थे कि क्रोधित स्वभाव से तुम अपने आप को आत्मसात नहीं कर सकोगे। लेकिन आजकल के धर्मगुरुओं ने सारी परिभाषा बदल दी। आजकल के कथित धर्मगुरु भी कहते हैं क्रोध छोड़ दो। वो कहते हैं अपने शिष्यों को कि तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, क्रोध करने के लिए तो हम ही काफी हैं, हथियार रखने के लिए हम काफी हैं, गनमैन रखने के लिए हम काफी हैं, लठैत रखने के लिए हम काफी हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से ताल्लुकात बनाने के लिए हम काफी हैं। वो अपने शिष्यों को कह रहे हैं तुम छोड़ दो क्रोध, तुम क्यों कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारा गुरु मौजूद है। तुम्हारे गुरु के पास हथियार भी है, अनेकों गाड़ियां भी है, अनेकों बंदूकधारी भी हैं। वो कहते हैं हमने सारी व्यवस्था कर दी क्रोध करने की, जो कुछ करना होगा हम कर लेंगे। ऊंची ऊंची सिफारिशें भी हैं। तुम क्यों करते हो क्रोध, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो एक मजदूर आदमी हो, तुम शिष्य हो, इसलिए तुम मत करो। वो कहते हैं यह काम गुरुओं का है और वो हम कर ही रहे हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में संत पुरुष कहते थे माया त्याग दो, लोभ त्याग दो। उनका मकसद था कि तुम माया में अपना मन ज्यादा मत फंसाओ। कुछ समय प्रतिदिन प्रभु सुमन के लिए अवश्य निकालो, सत्संग के लिए अवश्य निकालो। सारा दिन काम काज के विचार दिमाग में मत रखो। उनका कहने का अर्थ ये था, वो समझाते थे ज्यादा सुख समृद्धि का लोभ ना करो, ठीक ठीक जीवन को संतुलित रखो। वो समझाते थे। आजकल के संत कथित धर्मगुरु जिन्होंने धर्म के नाम पर ये दुकानें बना रखी, वो भी कहते हैं अपने शिष्यों से कि तुम माया त्याग दो। वो कहते हैं अपने शिष्यों से कि तुम माया का क्या करोगे, तुम हमारे डेरे में ही दान दे दो। माया के लिए हमें बैंकों के लिए, अकाउंटों के लिए, सीए रखने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए, डेरे के साथ साथ बड़े बड़े बिजनेस चलाने के लिए हम हैं मौजूद। तुम माया में उलझी क्यों रहे हो, ऐसा आजकल के धर्मगुरु कहते हैं। आजकल के धर्मगुरु कहते हैं अपने शिष्यों से क्यों तुमने माया में उलझने की व्यवस्था कर रखी है। हमने सारी व्यवस्था कर दी है, मंदिरों में भी व्यवस्था कर दी है। कोई ज्यादा पैसे खर्चे तो पिछले दरवाजे से आ सकता है। हमने माया की व्यवस्था कर दी है। उससे कुछ कम खर्चे तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, लाइन तोड़ के मिलने की व्यवस्था है। कोई अगर ज्यादा चढ़ावा देगा तो हमने पंडित जी को समझा दिया है कि उसे पेड़े का प्रसाद दे दिया जाए, बर्फी दे दी जाए। और कोई कम पैसे का प्रसाद चढ़ाएगा तो भी हमने मंदिर के पुजारी को समझा रखा है कि उसे बूंदी के 2 ही दाने दिए जाए, तीसरा दाना मत दिया जाए। तो वो कहते हैं कि हमने माया की सारी व्यवस्था खुद कर दी। मंदिरों में,
आश्रमों में, डेरों में, तो कहते हैं अपने शिष्यों से कि तुम माया त्याग दो। अब जब गुरु सारी व्यवस्था कर रहा है तो शिष्यों को क्या आवश्यकता है? इस प्रकार नए धर्म गुरुओं ने, नए धार्मिक प्रचारकों ने शब्दों के अर्थ बदल दिए और अर्थों को भी ऐसा बदला कि आम आदमी ठगा सा रह गया। आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा है। मंदिर में ना जाए तो बड़ी विडंबना कि मन को सुकून नहीं, और मंदिर में जाकर के जब देखता है कि अमीर के लिए पिछला दरवाजा और गरीब लंबी लाइन में लगे रहो, मन मसोट के रह जाता है। क्या करे बेचारा। आम आदमी खुल के कुछ बोल भी तो नहीं सकता, क्योंकि मामला भगवान का है। अब भगवान के खिलाफ कैसे बोले? जब वह मंदिर में देखता है कि बराबर वाले ने ज्यादा पैसे का मत्था टेका तो पुजारी ने पेड़ों का प्रसाद दे दिया और उसे 2 दाने बूंदी के मिले, ठगा सा रह जाता है, चुपचाप खामोश, विरोध भी तो नहीं कर सकता। आम आदमी जब डेरों में देखता है कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी गाड़ियों में आने वाले गुरुजी के बराबर बैठे, चरणों में बैठे तो भी गुरुजी के पास बैठे, और वो भीड़ में दूर बैठा देख रहा है, उसे तो आगामी कतार की रस्सी तक भी नहीं जाने दिया जाता, ठगा सा रह जाता है और सोचता शायद मेरे भाग्य में यही था, और फिर अपने आप के भाग्य को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि परमात्मा के खिलाफ तो वो बोल नहीं सकता। और इन धर्म गुरुओं के खिलाफ कोई विपक्षी पार्टी है नहीं जो इनकी पोल पट्टी पाड़ दे, चुपचाप रह जाता है, कोई इलाज नहीं बेचारे के पास। आम आदमी जब धर्म की खोज में अध्यात्म की गहराइयों को छूने के लिए, अपने आत्मा आनंद को पाने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए जब गुरुओं के पास जाता है और देखता है कि गुरु जी के पास सब किस्म की व्यवस्था है, हथियारों की और लठैतों की तो खासकर व्यवस्था होती है लगभग सभी बड़े गुरुओं के पास, उसी समय वह शांत हो जाता है। वह अपने गुरु से ज्यादा बातें नहीं कर सकता, और फिर उस गुरु के जो चारों ओर होते हैं वो उसे 1 मिनट से ज्यादा मिलने भी नहीं देते। उन्हें भी पता है अगर ये व्यक्ति 5 मिनट रुक गया तो जिंदगी भर के पर्सन इसके मन में दबे पड़े हैं उनकी बौछार लगा देगा। वो पहले ही कह देते हैं कि तुम संत जी के दर्शन कर लो, मतलब साफ है, वार्तालाप मत करना, सिर्फ दर्शन करना, बोलना मत। यही एक बड़ी विडंबना है कि आम आदमी हर जगह ठगा सा महसूस करता है और कुछ नहीं बोल सकता, मन मसोट कर रह जाता है। जब एक उसका पड़ोसी पूरी गली में टेंट लगा देता है, धर्म के नाम पर की कथा करवा रहा है, पूरी गली बंद, ब्लॉक, दूसरी गली से आइएगा, चक्कर काट के आइएगा, और खुद वह 5-10 रुपए की प्रसाद बांटता बड़ी मुश्किल से और कहता है परमात्मा मेरा भी काम चलाना। कहता तो वह ठीक ही है और परमात्मा भी ठीक करता है,
लेकिन ये व्यवस्थाएं सारी उलझ पुलझ करी है इंसान ने, परमात्मा ने इसमें कुछ नहीं किया। परमात्मा ने तो सृष्टि की संरचना की, ये समस्याएं खड़ी करी है सारी इन कथित धर्म गुरुओं ने। ये समस्याएं खड़ी करी हैं सभी धर्म के नाम पर व्यापार चलाने वालों ने। और इसमें आम आदमी खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति खुद को ठगा महसूस करेगा तो कहां वह मुक्ति की बात सोचेगा, कहां वह आत्म आनंद की बात सोचेगा, कहां वह आत्म ऐश्वर्य की बात सोचेगा, कहां वह परमात्मा प्राप्ति की बात सोचेगा। बस स्वीकार कर लेता है कि जैसे तैसे भगवान काम चला दे, यही ठीक है। आज इतना ही। तुमने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।